एक समय की बात है, एक राजा था। उसके दो रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के आंगन में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही आशीर्वाद था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले से वो सांप बिना कोई नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डू में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। जैसे ही राजकुमार लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का ये बार भी खाली गया। अब उसे चिंता हुई कि किस तरह वो राजकुमार को मारे। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर खेलता हुआ बड़ी रानी के आंगन में आया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। लेकिन दशा माता ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। सारे राजमहल में राजकुमार की तलाश होने लगी। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारन का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए एक कपड़े में छुपाकर राजमहल के द्वार पर पहुंची और भिक्षा मांगने लगी। तब सिपाहियों ने उन्हें दूर हटाते हुए कहा, माई तुझे भिक्षा की पड़ी है, यहाँ राजकुमार खो गया है। इस पर दशा माता बोली, भाइयों पुण्य का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर द्वारपालों ने दशा माता को अंदर जाने दिया। वह अंदर गई और राजकुमार को छोटी रानी के आंगन में छोड़ दिया और वापस चली। परंतु छोटी रानी ने भिखारन के रूप में आई दशा माता को देख लिया। उसने कहा, रुको, तुम कौन हो? तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को छुपा कर रखा, ऐसा तुमने क्यों किया? इस पर दशा माता ने छोटी रानी को अपने दर्शन देते हुए कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है। वो तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। और दशा माता ने बड़ी रानी की सारी करतूत छोटी रानी को बता दी। ये सुनकर छोटी रानी दशा माता के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, माता जैसी कृपा आपने मुझ पर करी, मैं चाहती हूँ आप सदैव राजमहल में विराजमान रहें और मैं आपकी सेवा पूजा करूँ। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागन स्त्रियों को बुलाकर विधिवत आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा व्रत करें। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। हे दशा माता, जैसी कृपा छोटी रानी पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय दशा माता। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दशा माता बहुत उन्नति दे और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।